हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस के बारे में। तो जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों अपॉइंटमेंट्स में से कौन सा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इन चारों राइट्स में से कौन सा राइट को सोल ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इमरजेंसी का मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज थ्री इमरजेंसी का मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये तीनों इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। Then the next question, the president's rule in a state means that the state is ruled by। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब कि अगर किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया गया है तो उस स्टेट को कौन रूल कर रहा है। तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब कि उस स्टेट का जो गवर्नर है वो रूल कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि ऑल मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए पार्टिकुलर स्टेट, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, and then external aggregation or internal disturbances threatening the security of the country. Then the next question, the chairman of the planning commission of India is the। तो आप लोगों को बताना है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो आप लोगों को बताना है कि यूपीएससी का चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हाउस ऑफ द पीपुल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अवेलेबल। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है तो कौन प्रेसिडेंट की तौर पर एक्ट करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। Then the next question, who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद राज्यसभा का मेंबर थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जीएस पेपर 2 दैट इज सीसेट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। Then the next question, one feature distinguishing the Rajya Sabha from the विधान परिषद is। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो राज्यसभा को विधान परिषद से डिफरेंशिएट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। मतलब कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। Then the next question, in case a president dies while in office, the vice president can act as president for a maximum period of। तो आप लोगों को बताना है कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है प्रेसिडेंट रहने के वक्त, तो डेथ होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम कितना पीरियड तक वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 months। Then the next question, the chief minister of a union territory where such a setup exists is appointed by the। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। Then the next question, minimum age required to contest for presidency is। तो आप लोगों को बताना है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितना एज चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 35 years। Then the next question, the first woman governor of a state in free India was। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिसेस सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू फ्री इंडिया में फर्स्ट वुमेन गवर्नर थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट। मतलब कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो आप लोगों को बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो है वो इन चारों में से किसके साथ डील करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड इक्विटी, इट इज द देश व्हिच हैज टू प्रिवेल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लॉ। मतलब कि व्हेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड इक्विटी, it is the law which has to prevail। Then the next question, which of the following articles of the Indian Constitution is considered as the heart of the Constitution as it confers right to life as well as right to choose। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 21। Then the next question, the right to equality, prohibition or discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth is the basis of which of the following articles of the Indian Constitution। तो यहाँ पर बोला है कि राइट टू इक्वलिटी, प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, देन रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो बेसिस है तो ये बेसिस किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 15। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following acts formally introduced the principles of elections for the first time। तो इसका आंसर ऑप्शन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवर्निटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी द पीपुल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन इज द एसेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 17। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which of the following articles of Indian Constitution provides protection of certain rights regarding freedom of speech etc. to Indian citizens। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा इंडियन सिटीजन को। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों का सही हुआ या गलत हुआ। तो आई होप मैंने जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी का आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग इन सब क्वेश्चंस का PDF चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @edwailand1, वहाँ पर आप लोगों को मेरा चैनल दिखेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाना, तो आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस का PDF भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।